बीपीएससी री एग्जाम की याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उन्हें हाई कोर्ट में भेजा था और यह जन सुराज के लिए जीत बताया जा रहा है। जन सुराज का लीगल फॉर्म जो है सो कोर्ट गया था और बीपीएससी परीक्षा के जो हुआ है उसमें 17वीं बीपीएससी परीक्षा को के लिए दोबारा एग्जाम और रिजल्ट पर रोक लगाने का मांग किया, जिसे हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जनसुराज की याचिका को मंजूर कर लिया है। बीपीएससी री एग्जाम कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को जनसुराज पार्टी ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट खुलने के बाद 15 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले बिहार के आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट में जाने की बात कही थी। जनसुराज के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर कर बीपीएससी की पीटी को रद्द करने और री एग्जाम करवाने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया था कि जब तक री एग्जाम न हो जाए तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। इधर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 9 दिनों से अनशन पर हैं। वहीं इस मामले में पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। हालांकि आयोग अपने फैसले पर कायम है, यानी कि अड़ा हुआ है। आयोग ने बुधवार को 17वीं पीटी परीक्षा की अंतरिम आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों के दावे और आपत्ति मांगे हैं। 16 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अभ्यर्थी बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। जनवरी के अंत तक बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आने वाला है। बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी 70वीं पीटी की रद्द की गई एग्जाम को 4 जनवरी को दोबारा कंडक्ट करवा दिया गया है। यह परीक्षा 22 केंद्रों पर हुई है। परीक्षा के दौरान बीपीएससी ने ऐलान किया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में पीटी का रिजल्ट आएगा, मेंस अप्रैल में आएगा। और इधर पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी कैंडिडेट 13 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। परीक्षा रद्द करवाने को लेकर आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर भी गए थे और नाटकीय ढंग से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसका बेल मिलता है, जमानत मिलता है, फिर जमानत नहीं लेते हैं, फिर बिना शर्त जमानत पे बाहर आते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अनशन जारी किए हुए हैं। और वहां के बाद फिर जब आईसीयू में उनकी स्थिति कुछ सुधरती है तो उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। 9 जनवरी को आईसीयू में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो ये बहुत ही नाटकीय ढंग से यह चल रहा है। जो भी बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर बिहार में हर 2 साल पर इस तरह के घटना आपको देखने का मिल जाता है। और इधर पप्पू यादव इसी को लेकर 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को रखते हुए 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही विपक्ष की सभी पार्टियों को भी शामिल होने का आमंत्रण दिया है। पप्पू ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार बंद में विपक्ष के सभी दलों को शामिल होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार बंद में अगर तेजस्वी यादव शामिल होते हैं तो उनके नेतृत्व में हम चलने के लिए तैयार हैं। और हम बता दें कि बीते दिन मंगलवार को पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग रखते हुए अपना ज्ञापन भी सौंपा था। इधर प्रशांत किशोर ने एक दावा किया है, आरोप लगाया है कि इस परीक्षा में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हुई है। खेल हुआ है, सत्ता पक्ष के लोग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस परीक्षा में वसूल किए हैं, सीटें बेच चुके हैं, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं लेना चाहता है बोर्ड। और इधर
प्रशांत किशोर एक तरफ लगातार जमीन पर सड़क पर धरना दे रहे हैं, उधर कोर्ट में भी विजयी हुए, तो जन सुराज इसे अपना विजय मान रहा है। हालांकि इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। हालांकि प्रशांत किशोर ने राजनीति में जब से अपनी पार्टी बनाई है हमेशा चर्चा में रह रहे हैं और मीडिया का केंद्र भी बने हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर को इसका क्रेडिट मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि प्रशांत किशोर इस पर हमलावर भी हैं, उनके नेता भी हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ आग तापते हुए ठंडी के कारण फोटो पोस्ट किया था, जिसे लेकर भी जन सुराज ने काफी आलोचना किया है। कहा है कि एक तरफ बिहार के युवा, बिहार के बीपीएससी कैंडिडेट ठंड में से परेशान है, धरना दे रहे हैं, और दूसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष अपने बंगले में आग ताप रहे हैं और रजाई में घुसे घुसे ही सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक तो अड़ा हुआ है, बीपीएससी अलग से अड़ा हुआ है, और लेकिन प्रशांत किशोर और बीपीएससी कैंडिडेट भी अलग अड़े हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। आप कमेंट में बताइएगा क्या री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इन परीक्षाओं में राजनीतिक दखल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।